हेलो। नमस्कार साथियों। कैसे आप सभी लोग। एक बार फिर से आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे भरपूर स्वागत है। आज हम करंट अफेयर पढ़ने वाले हैं। 14 सितंबर 2023 का करंट अफेयर हम पढ़ेंगे। ये करंट अफेयर जो भी वनडे एग्ज़ाम होता है उन सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ये किसी स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए नहीं होगा। करंट अफेयर जितनी भी एग्ज़ाम होती है स्टेट लेवल की, उन सभी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम के लिए, एसएससी के लिए और बैंकिंग के लिए जितना भी करंट अफेयर आता है, या फिर जैसे हम मान के चलिए कि पटवारी के एग्ज़ाम के लिए, या फिर अन्य प्रकार के जो भी एग्ज़ाम होते हैं, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सभी के लिए करंट अफेयर इंपॉर्टेंट रहेगा। तो डेली जो न्यूज़ इंपॉर्टेंट होती है, खबरों में आती है, जो एग्ज़ाम में पूछी जाएगी वही न्यूज़ यहाँ पे आएगी। तो चलिए शुरू करें करते बिना किसी देरी के आज का करंट अफेयर 14 सितंबर 2023 का। 14 सितंबर 2023 का डेली करंट अफेयर आएगा। तो 10 या 15 मिनट की क्लासेस होगी, ज़्यादा लंबी लेंथ की क्लासेस होगी नहीं इसकी। उससे पहले आप वीडियो को ज़रूर पूरा देखना है और पूरा देख के ये आप बताना कि आपको ये क्लासेस कैसी लगी। उसके अलावा आप वीडियो को शेयर करना, अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी आप जुड़ सकते हो। तो जो पहली खबर है वो है कि हाल ही में तूफान डेनियल, एक तूफान आया हुआ है जिसका नाम क्या है, डेनियल। तो ये किस देश में आया हुआ है जिसने भयंकर तबाही मचा दी। यहाँ पर 5000 प्लस लोगों की मौत हो चुकी है। अभी तक ऑफिशियल अनऑफिशियल कितनी हुई है वो पता ही नहीं। इससे डबल यहाँ पे घायल हो चुके हैं और लापता हो चुके हैं, जो कि अभी तक मिले ही नहीं है। और इसके अलावा जो भी नुकसान हुआ है वो अलग है, जान के अलावा वहाँ पर माल का जो नुकसान हुआ है वो अलग है। ठीक है, तो वो कहाँ पे आई है, वो आई है लीबिया देश में। भूमध्य सागर में ये तूफान आया है। भूमध्य सागर में तूफान आया है। ये देखिए इस तरह का ये हरिकेन है। ठीक है, ये तूफान है। ये कहाँ पे आया, लीबिया में। इसका नाम क्या है, डेनियल। ये दोनों चीज़ें आप लोग याद रखना, तूफान का नाम भी और कहाँ पे आया, लीबिया। लीबिया कहाँ पे है, ये जो अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप, इस अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। ठीक है, ये देखिए ये है तबाही का मंजर। लीबिया में तूफान आया है, ये है तबाही का मंजर, दिख रहा आपको। ये है हमारा लीबिया, ये है लीबिया। और ये है भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी, जिसको अंग्रेजी में मेडिटेरियन सी बोलते हैं। तो यहीं पर आया है जो हमारा स्ट्रोम या तूफान है, डेनियल, वो आया है। और लीबिया के इस क्षेत्र में, उत्तरी क्षेत्र जो है, यहाँ पर भयंकर रूप से तबाही मचाई है, भयंकर तबाही। ठीक है, 5000 लोगों की तो इसमें मौत हो चुकी है अभी तक, और आंकड़े जारी है आने, आ रहे हैं अभी तक आंकड़े। और कितने लापता है, कितने घायल हुए हैं, उनकी तो कोई गिनती नहीं है, इससे डबल घायल हुए। अब अगली है कि हाल ही में सतत विकास लक्ष्य जो हमारे थे, एसडीजी गोल जो थे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030, इसके ऊपर एक रिपोर्ट आई है कि ये कैसी प्रगति इसकी हो रही है, यानी इस रिपोर्ट का विकास कैसे हो रहा है, इसमें जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं वो किस तरह से अपने विकास कर रहे हैं, प्रगति के मार्ग पर है, उसके लिए एक रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट का नाम क्या है, जेंडर स्नैपशॉट रिपोर्ट 2023। ठीक है, इस रिपोर्ट का नाम आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है, जेंडर स्नैपशॉट 2023। ये किसके लिए जारी, किसने जारी की है, संयुक्त राष्ट्र महिला ने यह जारी की है। और ये किसके लिए है, ये है सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति जांचने के लिए। ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। सतत विकास लक्ष्य संयुक्त राष्ट्र द्वारा लाए गए 2030 तक हमें इन लक्ष्यों को प्राप्त करना है। 17 गोल हैं, इन 17 गोलों को प्राप्त करना है। ये आपके सामने गोल रहे, आपको आई होप याद होंगे ये सारे के सारे गोल। सत्रह ये गोल हैं, इन गोलों को आप जरूर याद करना। आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके इन गोल को याद कर सकते हैं। अगली जो है वो है कि हाल ही में एक सरकारी कंपनी, पहले तो आप इसको याद रखना क्या है, सरकारी कंपनी। दूसरा कौन सी है, आईटीआई लिमिटेड। आईटीआई लिमिटेड नाम की एक सरकारी कंपनी है
उसने एक ब्रांडेड लैपटॉप और माइक्रो पीसी लॉन्च किया है। स्मॉल पीसी, माइक्रो यानी छोटा। उसने एक छोटा पीसी आपको पता चली गया होगा पीसी क्या होता है, ठीक है। और ब्रांडेड लैपटॉप वो जो तैयार किया है, लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है स्माश। स्माश नाम का इसने एक माइक्रो पीसी तैयार किया है। किसने तैयार किया है? सरकारी कंपनी है ITI लिमिटेड, इसने स्माश नाम का जो माइक्रो पीसी है वो लॉन्च किया है। ये आप लोग याद रखना, इंपॉर्टेंट रहेगी ये न्यूज आपके लिए। और आप इसके डेली नोट्स बनाना, जो भी 7-8 न्यूज जो चर्चा में रहेगी उसके आप जरूर नोट्स बनाना। अब है अगली एक जो आपको ये महिला दिख रही है, ये है रोमानिया देश की टेनिस खिलाड़ी। रोमानिया देश की टेनिस खिलाड़ी है। इनका नाम है सिमोना हालेप। तो इनके ऊपर न्यूज क्या आई है? हाल ही में सिमोना हालेप जो हैं, इनको डोपिंग का आरोप है इनके ऊपर, ये साबित हो चुका है। और 4 साल के लिए इनके ऊपर बैन लगा दिया गया है। इनका संबंध किस खेल से है? टेनिस से है, ठीक है। तो टेनिस खिलाड़ी है, रोमानिया की ये खिलाड़ी है और 4 साल के लिए बैन लगाया है। इसको आप याद रखना, कितने साल के लिए? 4 साल के लिए। डोपिंग के मामले में, डोपिंग क्या होती है? डोपिंग होती है कि जब आप किसी खेल कूद में शामिल होते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर, राज्य स्तर के ऊपर, तो वहां पर आपके नशीले पदार्थों का सेवन वर्जित है। नशीले पदार्थ, अगर आप नशीले पदार्थ आपके शरीर के अंदर पाए गए तो आप डोपिंग के अंतर्गत आएंगे और आपको उस खेल से बैन कर दिया जाएगा। आप वो खेल बाद में नहीं खेल पाएंगे, ठीक है। डोपिंग ये नशीले पदार्थ किस लिए लिए जाते हैं? ताकि शरीर के अंदर स्फूर्ति बनी रहे, शरीर में तेजी बनी रहे, ठीक है। तो इसमें डोपिंग के तहत ये 4 साल के लिए इनको बैन कर दिया गया है। सिमोना हालेप नाम इनकी नाम है, टेनिस खिलाड़ी है। अगला है ADR रिपोर्ट आई है। ADR की रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार जो सांसद होते हैं, MP जो होते हैं हमारे, जो लोकसभा और राज्यसभा में जो भी बैठते हैं सदस्य, उनको क्या बोला जाता है? सांसद बोलते हैं उनको, ठीक है। उन सांसदों के खिलाफ आपराधिक जो मामले हैं, उन मामलों में कौन सा राज्य सबसे टॉप के ऊपर है? टॉप में कौन सा राज्य रहा है, ठीक है? तो वो है केरल। केरल राज्य में सबसे अधिक सांसदों के ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हैं। कितने सांसद है? 40% सांसदों के ऊपर आपराधिक मामले हैं भारत में। टोटल जो इंडिया के जो सांसद है उनमें 40% सांसदों के पास आपराधिक मामले हैं। और अकेले केरल के जितने भी सांसद हैं उनमें से 73% जो सांसद हैं उनके ऊपर आपराधिक मामले हैं। आपको पता होगा कि जो न्यायालय में जो भी मामले होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। मैंने आपको एक बार पहले ही बताया था, एक होता है आपराधिक और दूसरा होता है सिविल। जो आपराधिक मामले होते हैं उसमें आता है जैसे हत्या हो गई, अपहरण हो गया, बलात्कार हो गया, इस तरह की जो घटनाएं होती है, कृत्य होते हैं, वो होते हैं आपराधिक। और सिविल में हो गई जैसे शादी विवाह से लेकर हो गया या फिर तलाक संबंधी जो मामले हो गए, वो होते हैं आपके सिविल मामले, ठीक है। तो 2 तरह के न्यायिक मामले होते हैं, आपराधिक और सिविल। जो आपराधिक भयंकर जो गंभीर जो आरोप वाले जो सांसद है वो है 40% के। यानी भारत में आपको पता होगा कि 550 लोकसभा में और 250 राज्यसभा में, यानी कि मोटा मोटी आपके 800 सांसद है। 800 सांसद में 40% जो सांसद है उनके पास गंभीर आपराधिक जो है मामले दर्ज हैं। यानी इन्होंने इस तरह बलात्कार, हत्या, डकैती या फिर अपहरण, इस तरह के कृत्य इन्होंने किए। और अकेले केरल के जो 73% जो सांसद है उनके खिलाफ ऐसे मामले दर्ज है। ये मामले तो वो मामले हैं जिन्होंने चुनाव आयोग में अपना जब फॉर्म भरते हैं कि मैं चुनाव लड़ूंगा, वो फॉर्म डाला जाता है, उसमें आपको लिखना होता है कि आपके ऊपर कितने आपराधिक मामले दर्ज है। और इसके अलावा जो अन्य आपराधिक मामले हैं वो अलग है, जिनकी अभी तक कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है। ये तो ऑफिशियल आंकड़े हैं, अनऑफिशियल आंकड़े कितने हैं आप सोच सकते हो। अगली है हाल ही में उत्तर प्रदेश में, ठीक है। पहला याद रखना, उत्तर प्रदेश के किस शहर में पूछा है? पहली बार ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक इसका आयोजन किया गया।
उत्तर प्रदेश के किस शहर में ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक का आयोजन किया गया? तो लखनऊ के जो शहर है उत्तर प्रदेश का, वहां पे किया गया। एक एक शब्द आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सब कुछ आपको याद रखना है। इसमें एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। ये जो क्वेश्चन है एक मॉडल क्वेश्चन है कि इस तरह क्वेश्चन बनेगा, इसमें आपको घुमा फिरा के कैसे भी पूछा जा सकता है। इसमें क्वेश्चन आपका बन सकता है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश लखनऊ के शहर में किसका आयोजन किया गया? तो उसमें आपको दे देगा ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक का आयोजन किया गया, और 2-3 कुछ अलग दे देगा। या फिर हो सकता है कि डायरेक्ट ये पूछ ले ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक का आयोजन किस राज्य में किया गया? 4 राज्य का नाम दे देगा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो ये पूछ लेगा कहाँ पे किया गया, किस राज्य में किया गया। ठीक है, ये देखिए ये है इंडिया का पहला ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक 2023, भारत की पहली है। ये दे देगा। अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा कि ये भारत में दूसरी बार कहाँ पे ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक का आयोजन किया गया, तो ये भारत का पहला है, दूसरा है ही नहीं। किसके द्वारा ये ऑर्गेनाइज्ड किया गया है? ऑर्गेनाइज्ड बाय आदिशिव ट्रांसजेंडर फाउंडेशन। इस फाउंडेशन का नाम भी आप लोग याद रखना, आदिशिव ट्रांसजेंडर फाउंडेशन, सॉरी। ठीक है, तो ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक LGBTQI, ठीक है, इनके लिए इंडिया का पहला है, इंडियाज फर्स्ट। अगला है हाल ही में इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर 2023 में पुरुष वर्ग के अंतर्गत एकल खिताब जी किसने जीता था? एकल खिताब जीता था किरण जॉर्ज ने। ठीक है, इनका नाम आप याद रखना। किरण जॉर्ज ने पुरुष वर्ग में एकल खिताब जीता था, और ये कहाँ के है? भारत के। और ये क्या है? बैडमिंटन खिलाड़ी, बैडमिंटन खिलाड़ी। ठीक है, बैडमिंटन खिलाड़ी किरण जॉर्ज नाम है। इंडोनेशियाई बैडमिंटन मास्टर 2023 में पुरुष वर्ग के अंतर्गत एकल खिताब जीता था। इसमें युगल भी होता है, यानी जोड़ों में भी होता है, और एकल भी होता है। और इन्होंने किसको हराया था? जापान को हराया था। जापान को हराकर ये खिताब जीता। और महिला वर्ग में इंडोनेशियाई बैडमिंटन मास्टर जीतने वाली जो महिला है, एकल खिताब जीता था, वो किसने जीता था? एस्टर नोइमी ने, एस्टर नोइमी। ठीक है, इन्होंने एकल खिताब जीता था, आप इसको याद रखना। तो अगला जो है वो है कि हाल ही में किस राज्य में महापाषाण काल की डोलेमन साइट पर प्राचीन टेराकोटा मूर्ति मिली है? तो वो है कर्नाटक में प्राचीन टेराकोटा मूर्तियां मिली है। प्राचीन काल महापाषाण काल की कुछ मूर्तियां पाई गई है, 8 मूर्तियां मिली है। और ये कर्नाटक के किस स्थान पर मिली है? मुडबिद्री नामक एक स्थान है, उसी के पास मिली है। और किस काल की है? महापाषाण काल की, महापाषाण काल की। ठीक है, कहाँ पे मिली है? कर्नाटक। कर्नाटक में कहाँ पर? मुडबिद्री, मुडबिद्री नामक एक स्थान है, वहां पर मिली है। डोलेमन साइट इसको बोला गया है। और कितनी मूर्तियां मिली है? टोटल 8 मूर्ति, 8 मूर्ति यहाँ पर टोटल मिली है। ठीक है, आप इनको याद रखना, इतनी चीजें, ये सारी की सारी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, महापाषाण काल की मूर्ति है। यहाँ पर आपको दे देगा संगम काल, दे देगा संगम काल। ठीक है, कुछ भी दे सकते हैं। और कौन सा राज्य है? कर्नाटक राज्य में। तो इनके आप प्रॉपर नोट्स बनाना, रिवीजन करना, नोट्स बनाना, रिवीजन करना, क्योंकि अगर जब तक आप नोट्स नहीं बनाओगे तब तक आप रिवीजन नहीं कर पाओगे। और जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे आपको याद नहीं रहेगा। याद करने के लिए रिवीजन करना जरूरी है, रिवीजन करने के लिए नोट्स बनाना जरूरी है। तो नोट्स बनाइए, रिवीजन करिए, और बार बार याद करिए, और एग्जाम क्रैक करिए। जो भी आपका एग्जाम आने वाला हो वो एग्जाम, उस एग्जाम को क्रैक करिए। हर प्रकार के एग्जाम के लिए ये करंट अफेयर क्या रहेगा? आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि स्पेसिफिक इसी पेपर के एग्जाम की तैयारी के लिए डेली करंट अफेयर हर सब्जेक्ट के लिए, हर पेपर के लिए है। किसी के, चाहे आप पटवारी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप SSC बैंक की तैयारी कर रहे हो, जहाँ पर भी करंट अफेयर आएगा वहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है,
तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए। अगर आप यहाँ तक बने हैं तो आप वीडियो को अब शेयर कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना, चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लेना। इसके अलावा किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और मुझे कमेंट करके भी आप अपने जो भी डाउट है वो पूछ सकते हैं। तो थैंक यू, बाय।